हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार तथा इतिहासकार एवं शिक्षाविद के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि किसे माना जाता है? गुमानी कवि को। ठीक है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि जो है वो किसे माना जाता है? गुमानी कवि को माना जाता है। ठीक है, और इन्हें प्राचीन कवि किसने माना था? सर जॉर्ज गिल्सन ने। ठीक है, किसने माना था? सर जॉर्ज गिल्सन ने माना था। ठीक है, जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1790 में हुआ था। ठीक है, जन्म 1790 में हुआ था और कहाँ हुआ था? काशीपुर उधम सिंह नगर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? काशीपुर में हुआ था, उधम सिंह नगर जिले में। ठीक है, मूल नाम की अगर बात करें तो इनका मूल नाम है लोकनाथ या लोकरत्न पंत। ठीक है, और ये काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के राजकवि थे। ठीक है, तो काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के जो राजकवि थे वो कौन थे? गुमानी कवि थे। ठीक है, और वहीं से उन्हें गुमानी कवि की उपाधि मिली थी। ठीक है, और मूल्यतः यह किस भाषा के कवि थे? मूल्यतः यह जो थे संस्कृत भाषा के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल में हिंदी पत्रिका का पितामह किसे कहा जाता है? विश्वंभर दत्त चंदोला को। ठीक है, किसे कहा जाता है? विश्वंभर दत्त चंदोला को। ठीक है, गढ़वाल में हिंदी पत्रिका का जो भीष्म पितामह है वो विश्वंभर दत्त चंदोला को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा और ज्योतिर्ज्ञ के महान कवि कौन थे? मुकुंदराम बटवाल। ठीक है, कौन थे? मुकुंदराम बटवाल थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है ये जान लेते हैं। इन्होंने ज्योतिर्ज्ञ में 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की है। ठीक है, कितने श्लोकों की रचना की है? 1 लाख से अधिक। ठीक है, 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की है। ठीक है, और इन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त है ये भी याद रख लीजिए। इन्हें जो है अभिनव बारामिहिरी की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक भाषा गढ़वाली में गीति काव्य को नया आयाम देने वाले प्रथम गढ़वाली पद लेखक कौन थे? तोता कृष्ण गैरोला। ठीक है, कौन थे? तोता कृष्ण गैरोला थे। ठीक है, जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1895 में हुआ था और कहाँ हुआ था? गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, और तात धनाधर और रचना रंजन इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? तात धनानंद और कौन सी है? रचना रंजन। ठीक है, तात धनानंद और रचना रंजन जो हैं वो इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेमी पार्थिक गति काव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1932 में। ठीक है, प्रेमी पार्थिक गति काव्य का जो प्रकाशन था वो 1932 में किया गया। ठीक है, और यह गति काव्य जो है वो किस भाषा में है? गढ़वाली भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा से सुधाकर नामक हस्तलिखित साहित्यिक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? अल्मोड़ा से सुधाकर नामक हस्तलिखित साहित्यिक मासिक पत्रिका का जो प्रकाशन था वो इलाचंद जोशी द्वारा किया गया था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1902 में हुआ था। ठीक है, इलाचंद जोशी का जन्म 1902 में कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, बात करें साहित्यिक मासिक पत्रिका कब से निकाली गई थी तो 7वीं व 8वीं कक्षा में पढ़ते समय से ही इन्होंने अल्मोड़ा नामक हस्तलिखित पत्रिका निकालने लगे थे। ठीक है, तो कब से निकालने लगे थे? 7वीं व 8वीं में जब ये पढ़ते थे तब से ये अल्मोड़ा नामक हस्तलिखित पत्रिका जो है वो निकालने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सुमितानंद पंत एक ख्याति प्राप्त कवि हैं, छायावादी कवि। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो सुमितानंद पंत एक ख्याति कवि हैं, ख्याति प्राप्त कवि हैं, छायावादी कवि। ठीक है, सुमितानंद पंत को कौन सा कवि कहा जाता है? छायावादी कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वीणा, ग्रंथि या आपसे पूछा जाएगा पल्लव या गुंजन, किसी भी रचना के बारे में पूछा जाएगा ये कि ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा किसकी रचना है?
सुमितानंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किसके सुझाव पर किया गया? सुमितानंदन पंत जी के। ठीक है, जो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रखने का जो सुझाव था वो किसने दिया था? सुमितानंदन पंत जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुमितानंदन पंत जी से ही रिलेटेड है कि 1938 में रूपाम्ब नामक गतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? सुमितानंदन पंत ने। ठीक है, किसने किया था? सुमितानंदन पंत जी ने किया था। ठीक है, और यह मासिक पत्रिका किसके आग्रह से संपादित की गई थी? कुंवर सुरेश सिंह के। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल थे। ठीक है, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट पाने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल थे। ठीक है, जन्म की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी याद रखिएगा। जन्म की अगर बात करें तो जन्म कब हुआ था? 1901 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ है? पालीग्राम पौड़ी में। ठीक है, कहाँ हुआ है? पालीग्राम पौड़ी में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे कर लीजिएगा आप, क्योंकि पीताम्बर दत्त बटवाल जो है ये आपने अभी हिंदी भाषा जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें भी पढ़ा था कि पीताम्बर दत्त बटवाल का जो नाम है वो कब जोड़ा गया था आपके हिंदी अकादमी से। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है, पीताम्बर दत्त बटवाल से। दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर लेख किसने लिखा था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल ने। ठीक है, दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर जो लेख था वो किसने लिखा था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल ने लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और ये लेख इन्होंने किस वर्ष लिखा था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष क्या था? 1931 में। ठीक है, किस वर्ष लिखा था इन्होंने? 1931 में लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका पुस्तकों को किन्होंने संपादित किया था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल ने। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें हैं ये इनकी, वो है कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत वर्षा, मेरी वीणा, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, वीरवधु देव की, अमृत वर्षा, गढ़वाल में सिद्धनाथ। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, गढ़वाल में सिद्धनाथ है ये। ठीक है, किसकी पुस्तकें हैं? भजन सिंह की। ठीक है, किसकी पुस्तकें हैं? भजन सिंह की हैं। ठीक है, इसमें अमृत वर्षा, मेरी वीणा, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ये किसकी पुस्तकें हैं, तो किसकी हैं? भजन सिंह की है। ठीक है, नेक्स्ट है हिलांस नामक कविता संग्रह किसका है? भगवती चरण निर्माही का। ठीक है, हिलांस नामक जो कविता संग्रह है वो किसका है? भगवती चरण निर्माही का है। ठीक है, नेक्स्ट है चारण शब्द से किसका नाम जोड़ा गया है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण से। ठीक है, चारण शब्द का जो नाम है वो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण से जोड़ा गया है। ठीक है, और ये नाम क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि घुमक्कड़ी के शौक के चलते उनके नाम के आगे जो है वो चारण शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 12 नवंबर 1972 में गेहली गांव पौड़ी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड है, अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋषिकालीन आवाज़ किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबरियाल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबरियाल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लंबे समय तक उत्तराखंड के अंग्रेजी पत्रकारिता में कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? गोविंद प्रसाद नौटियाल। कौन थे? गोविंद प्रसाद नौटियाल थे। ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक उत्तराखंड के अंग्रेजी पत्रकारिता में कार्य करने वाले व्यक्ति गोविंद प्रसाद नौटियाल थे। ठीक है, और यह लगभग इन्होंने कब तक कार्य किया था? इन्होंने लगभग 6 दशकों तक
पत्रकारिता में सक्रिय रहने वाले उत्तराखंड के अकेले पत्रकार थे। ठीक है, और जन्म इनकी बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1901 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1901 में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन किसने किया था? ललिता प्रसाद नेथानी ने। ठीक है, 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ साप्ताहिक पत्र का जो प्रकाशन था वो ललिता प्रसाद नेथानी द्वारा किया गया था। ठीक है, और बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म कब हुआ था? 1913 में हुआ है। ठीक है, और कहाँ हुआ था? नेथाना गांव पौड़ी में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? नेथाना गांव पौड़ी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, गढ़वाल भाबर तब और अब, कर्णाश्रम, गढ़वाली चित्रकला शैली, मालिनी सभ्यता के खंडहर किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो किसकी हैं? ललिता प्रसाद नेथानी की। ठीक है, गढ़वाल भाबर तब और अब, कर्णाश्रम और गढ़वाली चित्रकला शैली, ये जो तीन हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिमवंत कविता संग्रह का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? चंद्रकुंवर बर्तवाल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? चंद्रकुंवर बर्तवाल द्वारा हिमवंत कविता संग्रह का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था ये भी याद रखिएगा, 1945 में किया गया था। ठीक है, 1945 में हिमवंत कविता संग्रह का प्रकाशन श्री चंद्रकुंवर बर्तवाल द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रकुंवर जी से ही रिलेटेड है कि कांपल पाको के रचनाकार, गीत के रचनाकार कौन है? चंद्रकुंवर बर्तवाल। ठीक है, कौन है? चंद्रकुंवर बर्तवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और कांपल पाको जो है हमारे उत्तराखंड का लोकगीत है। ठीक है, काफी प्रसिद्ध लोकगीत है। नेक्स्ट है सबसे अधिक भारतीय व विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रोफेसर डी शर्मा। ठीक है, प्रोफेसर डी शर्मा जो थे वो सबसे अधिक भारतीय एवं विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय के वरदान, मिट्टी में सीना, दहेज, चंद्रमुखी की खेती, अंधेरे में उजाला किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? मोहनलाल बाबुलकर की। ठीक है, किसकी हैं? मोहनलाल बाबुलकर की हैं। ठीक है, और मोहनलाल बाबुलकर जो थे वो उच्च कोटि के आंचलिक साहित्यकार हैं। ठीक है, क्या हैं? उच्च कोटि के आंचलिक साहित्यकार हैं। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1931 में हुआ है। कब हुआ है इनका जन्म? 1931 में हुआ है, और कहाँ हुआ है? मुछियाड़ी गांव देवप्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट है 1947 में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन किसने किया था? गोपेश्वर कोठियाल ने। ठीक है, किसने किया था? 1947 में देहरादून से युगवाणी का जो प्रकाशन था वो गोपेश्वर कोठियाल जी द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था युगवाणी का प्रकाशन? ये भी याद रख लीजिए, 1947 में किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया था? गोपेश्वर कोठियाल द्वारा किया गया था। ठीक है, गोपेश्वर कोठियाल जी के जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1909 में हुआ था। ठीक है, फरवरी 1909 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ है? उदयखंडा जो कि टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, उदयखंडा टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और युगवाणी के प्रकाशन में किस किस लोगों ने इनका सहयोग किया था? उसमें पहले हैं भगवती प्रसाद पांथरी और दूसरे हैं तेलाराम भट्ट ने। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से इन्होंने युगवाणी नामक जो साप्ताहिक पत्र था उसका प्रकाशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? हिमांशु जोशी द्वारा। ठीक है, साप्ताहिक हिंदू पत्र का जो प्रकाशन था वो हिमांशु जोशी द्वारा किया गया था। ठीक है, हिमांशु जोशी की अगर बात करें तो हिमांशु जोशी हिंदी साहित्यकार एवं पत्रकार भी थे। ठीक है, और हिंदुस्तान पत्र का जो संपादन था इन्होंने 29 वर्षों तक किया था। ठीक है, कितने वर्षों तक किया था? 29 वर्षों तक किया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के लोक नृत्य व तपोभूमि गढ़वाल किसकी रचनाएं हैं? शिवानंद नौटियाल की। ठीक है, गढ़वाल के लोक नृत्य व तपोभूमि गढ़वाल किसकी रचनाएं हैं? शिवानंद नौटियाल की रचनाएं हैं। ठीक है, शिवानंद नौटियाल की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 18 जून 1936 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 18 जून 1936 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कोटला ग्राम पौड़ी गाँव गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों किसकी रचना है? सत्यनारायण रतूड़ी की। ठीक है, किसकी रचना है? सत्यनारायण रतूड़ी की है। प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों किसकी रचना है? सत्यनारायण रतूड़ी की है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है तो याद रखिएगा। ठीक है, सत्यनारायण रतूड़ी जी से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 में मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? सत्यनारायण रतूड़ी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? सत्यनारायण रतूड़ी द्वारा हिमाचल साप्ताहिक जो पत्र था उसका प्रकाशन किया गया था। और किस वर्ष किया गया था? 1948 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी राज्य के जनसंघर्ष की स्वर्णिम गाथा नरेंद्र हिंदला व गढ़वाल गौरव गाथा किसकी रचनाएं हैं? तो किसकी रचनाएं हैं? सत्य प्रसाद रतूड़ी की। ठीक है, किसकी रचनाएं हैं? सत्य प्रसाद रतूड़ी की हैं। ठीक है, और जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो है टिहरी राज्य जनसंघ की स्वर्णिम गाथा और दूसरा है गढ़वाल गौरव। ये दोनों रचनाएं जो हैं एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं हैं? याद रखिएगा, सत्य प्रसाद रतूड़ी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादक कौन थे? राजेंद्र धस्माना। ठीक है, राजेंद्र धस्माना जी जो थे वो द कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक गायक झुसिया दमाऊ पर किसने शोध प्रबंधन किया था? गिरीश तिवारी गिरदा ने। ठीक है, किसने किया था? गिरीश तिवारी गिरदा ने किया था। ठीक है, लोक गायक झुसिया दमाऊ पर गिरीश तिवारी गिरदा ने महत्वपूर्ण शोध प्रबंधन किया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1945 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ है? 10 सितंबर 1945 में हुआ था। और कहाँ हुआ है? जोली गांव अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरियस ऑफ द राज पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? दुर्गाचरण काला ने। ठीक है, मेमोरियस ऑफ द राज पुस्तक का जो प्रकाशन था वो किसके द्वारा किया गया है? दुर्गाचरण काला जी द्वारा किया गया था। ठीक है, यह पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पुस्तक जो है उसमें कुमाऊं व गढ़वाल में ब्रिटिश शासन के अध्ययन के लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसका अध्ययन मिलता है इसमें? ब्रिटिश शासनकाल का अध्ययन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गाचरण काला जी से ही रिलेटेड है कि जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं और हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल प्रसिद्ध रचनाएं हैं, किसकी हैं? दुर्गाचरण काला की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं और हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो किसकी हैं? दुर्गाचरण काला की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, धाद नामक संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र सिंह पांगती ने। ठीक है, धाद नामक संस्था का जो गठन था वो किसने किया था? सुरेंद्र सिंह पांगती द्वारा किया गया था। ठीक है, सुरेंद्र सिंह पांगती की अगर बात करें तो इनका जन्म 1920 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? 1920 में हुआ है। और कहाँ हुआ था? नानासेन ग्राम पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है कि उत्तराखंड कितना सच और कितना छल भाग 1 और 2 के लेखक कौन है? तो कौन है? सुरेंद्र सिंह पांगती हैं। ठीक है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल भाग 1 व 2 के जो लेखक हैं वो कौन है? सुरेंद्र सिंह पांगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, केकड़े काला मुंह दूर का आकाश एवं बांसुरी बजती रहे ये किसकी रचनाएं हैं? गोविंद चातक की। ठीक है, किसकी रचनाएं हैं? गोविंद चातक की हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, केकड़े काला मुंह दूर का आकाश बांसुरी बजती रहे जो है वो गोविंद चातक की रचनाएं हैं। ठीक है, गोविंद चातक का जो जन्म था वो कब हुआ है? 1933 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? सरकासेणी गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है,
सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, ये कत्यूरी है, ठीक है। क्या है? कत्यूरी मानसरोवर, ठीक है। कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत मनराल द्वारा, ठीक है। कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का जो प्रकाशन था वो बलवंत मनराल द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये पत्रिका का संपादन उन्होंने क्यों किया, ये जान लेते हैं। ये पत्रिका का जो संपादन था उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उससे व्यतीत होकर उन्होंने ये पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए डी लिटरेचर की उपाधि प्राप्त है? डॉक्टर शीर्षदत्त शर्मा को, ठीक है। संस्कृत साहित्य के विद्वान डॉक्टर शीर्षदत्त शर्मा ने बिना पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए डी लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर उमाशंकर सतीश द्वारा, ठीक है। किसने लिखा था? डॉक्टर उमाशंकर सतीश ने लिखा था, ठीक है। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक जो है वो डॉक्टर सतीश द्वारा लिखी गई है, ठीक है, उमाशंकर सतीश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में लिखने वाले देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार कौन थे? रस्किन बांड थे, ठीक है। कौन थे? रस्किन बांड थे, ठीक है। अंग्रेजी में लिखने वाले देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार रस्किन बांड थे और इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था, ठीक है। 1935 में कसौली हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड है कि 1955 में रूम ऑफ द रूफ, ठीक है, रूम ऑफ द रूफ जो पुस्तक है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? रस्किन बांड द्वारा किया गया था, ठीक है। 1955 में रूम ऑफ द रूफ जो पुस्तक है उसका जो प्रकाशन था वो रस्किन बांड द्वारा किया गया था, ठीक है। और यह उनकी प्रथम पुस्तक थी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्याप और कसब किसके कुमाऊनी उपन्यास हैं? तो किसके हैं? मनोहर श्याम जोशी के, ठीक है। क्याप और कसब जो हैं वो किसके कुमाऊनी उपन्यास हैं? मनोहर जोशी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मनोहर जोशी से रिलेटेड है कि नवभारत टाइम्स व साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक कौन रहे? तो मनोहर जोशी जी, ठीक है। नवभारत टाइम्स और साप्ताहिक हिंदुस्तान के जो संपादक थे वो मनोहर जोशी रहे, ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।